गुड आफ्टरनून साहिल, सृष्टि, प्रीतम, हिमांशु, अकिशित, रोशन, आदित्य। आज हम लोग का थर्ड लेक्चर होगा ट्रिगोनोमेट्री का। ठीक है दिव्यांशु। आज हम लोग जो है ना देखेंगे डिफरेंट साइंस जो है ना क्वाड्रेंट में साइन कैसे वैरी करता है, साइन कॉस टैन का। और कुछ क्वेश्चन जो है ना आपको जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस लिया था लास्ट लेक्चर्स में। आज भी हम कुछ क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। बोर्ड विजिबल है सभी को? वॉइस क्लियर है? एक बार टाइप कर दो सभी लोग। ओके चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, जस्ट ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे जो है ना ये क्वेश्चंस मैं लिया हूँ। आगे चल के डिफरेंशिएशन में भी इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे 12th में। प्रूफ करना है कि tan a प्लस सेक माइनस 1 अपॉन tan a माइनस सेक प्लस 1, इसको प्रूफ करके दिखाना है कि 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए के इक्वल होगा। कैसे प्रूफ करोगे? ठीक है, इसको अगर प्रूफ करना है तो साइन कॉस में वैसे कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा साइन कॉस में। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से चले तो tan a प्लस सेक ए, और इस 1 को मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, क्योंकि इसका भी तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 ही के इक्वल होता है, तो 1 के जगह ये पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। और अपॉन, और डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं करोगे, tan a माइनस सेक ए प्लस 1 इसको एज इट इज रखोगे। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट स्टेप, tan a प्लस सेक ए, इसको एक जगह लिखो और फिर इसको फैक्टराइज कर सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। इसको लिख सकता हूँ सेक ए माइनस tan a और इंटू हो जाएगा सेक ए प्लस tan a। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से इसको फैक्टराइज कर दिया, और डिनोमिनेटर में तो कोई चेंज नहीं होगा, tan a माइनस सेक ए प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इस तरह से ऐसा करने से tan a प्लस सेक ए और ये tan a प्लस सेक ए, ये क्या होगा, कॉमन आ जाएगा। तो जैसे ही आप कॉमन लोगे तो tan a प्लस सेक ए अगर कॉमन लेते हो तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे आपको tan a प्लस सेक ए कॉमन ले लोगे तो 1 बचेगा, और फिर माइनस साइन के साथ ये प्लस वाला फैक्टर तो कॉमन ही आ गया, ये क्या होगा, माइनस वाला फैक्टर बच जाएगा सेक ए माइनस tan a, ठीक है ना। और अपॉन हो जाएगा tan a माइनस सेक ए प्लस 1, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे देख सकते हो, इसको अगर थोड़ा सा और फर्दर मैं सिंप्लीफाई कर दूं तो tan a प्लस सेक ए, और इसमें ब्रैकेट को ओपन कर दूं तो 1 माइनस, इसको लिख सकता हूँ सेक ए, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा tan a, ठीक है ना। अपॉन, और फिर tan a और माइनस हो जाएगा सेक ए प्लस 1। अब यहाँ से देख सकते हो ये फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा, tan a माइनस सेक ए प्लस 1 और tan a माइनस सेक ए प्लस 1, ये फैक्टर आपस में बैलेंस हो जाएगा, तो क्या बचेगा, tan a प्लस सेक ए बचेगा, ठीक है ना। इसको साइन कॉस में आप चेंज कर सकते हो, tan को लिख सकते हैं साइन बाय कॉस ए, और सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है ना। कॉस ए अगर एलसीएम ले लोगे ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए के इक्वल हो जाएगा, और ये मुझे प्रूफ करना था, ठीक है। समझ में है सभी को? tan को साइन, हाँ साहिल ये भी कर सकते हो, रेशनलाइज कर दोगे, एकदम सही है साहिल, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा प्रोसेस। tan और सेक को साइन कॉस में चेंज करके रेशनलाइज कर दोगे तो भी बन जाएगा, वो भी मेथड सही है, और इस तरह से भी आप क्या कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो। अच्छा इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे, जैसे मान लो tan थीटा का वैल्यू दिया गया है m माइनस 1/4m, ठीक है। देन सो दैट मुझे प्रूफ करना है सेक थीटा माइनस tan थीटा, इसको प्रूफ करना है या तो 2m के इक्वल होगा या नहीं तो 1/2m के इक्वल होगा। tan थीटा का वैल्यू दिया गया है कि m माइनस 1/4m के इक्वल है, मुझे प्रूफ करना है कि सेक थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू 2m नहीं तो 1/2m के इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है ना। 2m नहीं तो 1/2m के इक्वल प्रूफ करना है। कैसे करोगे इसको प्रूफ, एनी आइडिया? टाइप करो।
है ना, रब करते हैं इसको। हाँ, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर एकदम सही है। सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर यूज कर लोगे। सो tan थीटा जो ना दिया गया आपको m माइनस 1/4 है। दोनों साइड क्या करो, स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है ना, दोनों साइड अगर स्क्वायर कर दोगे तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिख सकता हूँ m माइनस 1/4 m का होल स्क्वायर। दोनों साइड मैंने क्या किया हूँ, स्क्वायर कर दिया हूँ। और फिर tan स्क्वायर को तो लिख ही सकता हूँ क्योंकि सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 होता है। तो आइडेंटिटी से आप जानते हो सेक स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो लिख सकता हूँ। सेक स्क्वायर का जो वैल्यू होगा 1 प्लस tan स्क्वायर होगा। तो tan स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है ना, m माइनस 1/4 m का होल स्क्वायर। इस माइनस 1 को अगर राइट साइड लेके चले जाए तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा m माइनस 1/4 m का होल स्क्वायर। और इस माइनस 1 को राइट साइड ले जाओगे तो प्लस 1। अब यहाँ से देख सकते हो, इसको मैं लिख सकता हूँ m माइनस 1/4 है। ठीक है ना, और इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस 2 इंटू एम इंटू 1/4 है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, m से m कट जाएगा और ये माइनस 1/2 2ab, नहीं आप 4 लिख सकते हो। तो 4 इंटू एम इंटू 1/4 है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4ab, यहाँ प्लस है, प्लस 4ab। ये जानते हो फॉर्मूला होता है m प्लस 1/4 m का होल स्क्वायर हो जाएगा। समझे क्या किया है? तो क्या जानते हो a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 4ab किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर के। ठीक है ना, तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिया हो, क्योंकि 1 को तो हम इस तरह लिख ही सकते हैं ना, 4 इंटू एम इंटू 1/m। यानी m को अगर a मान लें और 1/4 m को b मान लें तो नहीं हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 4ab। इसी फॉर्मेट में लिखा हुआ है जिसको लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ से सेक थीटा निकालोगे तो क्या होगा, प्लस माइनस साइन के साथ ये m प्लस 1/4 m आएगा। ठीक है ना, यहाँ से हम सेक थीटा निकल गया। देख सकते हो आप, लेफ्ट हैंड साइड से चल सकते हो। तो लेफ्ट हैंड साइड से tan थीटा माइनस सेक थीटा। तो बताओ tan थीटा का वैल्यू तो गिवन ही है m माइनस 1/4 है, और सेक थीटा का वैल्यू प्लस वाला अगर लेके चलते हो तो m प्लस 1/4 है। ठीक है ना, तो m माइनस 1/4 है और ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस m और माइनस 1/4 m हो जाएगा। ये m से m कैंसिल आउट हो जाएगा। अब माइनस 1/4 m माइनस 1/4 m, तो ये माइनस 1/2 m हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको प्रूफ जो करना था माइनस 2m और 1/2 m, सेक थीटा माइनस tan थीटा प्रूफ करना था। सॉरी, सेक थीटा माइनस tan थीटा, यहाँ माइनस 2m था प्रूफ करना। ठीक है ना, यहाँ सही कर लोगे, माइनस 2m प्रूफ करना था। तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड जो चलना था सेक थीटा माइनस tan थीटा। तो सेक का अगर प्लस वाला वैल्यू लेते हो तो m प्लस 1/4 है, और tan का जो वैल्यू है वो m माइनस 1/4 है। ठीक है ना, इसी को सिंप्लीफाई करोगे तो 1/2m आ जाएगा। और एक अनदर वैल्यू माइनस लेके सॉल्व करोगे तो सेक का अगर माइनस वैल्यू लेते हो तो m प्लस 1/4 है, और फिर tan का जो वैल्यू है वो m माइनस 1/4m है। इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व करोगे तो ये माइनस 2m के इक्वल आएगा। किसी भी स्टेप पे नहीं समझ में आ तो पॉइंट आउट करो। ठीक है ना, क्वेश्चंस मैं और दे रहा हूं इस टाइप के। जैसे मान लो थीटा को एलिमिनेट करना है, कैसे एलिमिनेट करोगे? एलिमिनेट थीटा फ्रॉम द रिलेशन। दिया गया है a सेक थीटा वो 1 माइनस बी tan थीटा के इक्वल है, और एक रिलेशन और है कि a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा जो है 5 प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, tan स्क्वायर थीटा के इक्वल है।
कैसे फाइंड आउट करोगे इसको? एलिमिनेट थीटा फ्रॉम द रिलेशन a sec थीटा इक्वल है 1 माइनस बी tan थीटा के, और a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा दिया है 5 प्लस बी tan स्क्वायर थीटा के इक्वल है। ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला मैं यूज किया, यहाँ लिख देता हूँ। a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab इक्वल होता है a माइनस बी a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वाला आइडेंटिटी मैंने यहाँ पे यूज किया। डिवाइड करके नहीं होगा, थीटा को एलिमिनेट करना है, यानी ए और बी में रिलेशन लाना है। डिवाइड करके नहीं आएगा साहिल। देखो साहिल, पहला रिलेशन क्या है? पहला रिलेशन को अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, जैसे a sec थीटा जो है ना वो इक्वल है 1 माइनस बी tan थीटा के, इस दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दोगे तो a sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस बी tan थीटा का होल स्क्वायर। समझे? और स्क्वायर क्यों किया है? स्क्वायर इसलिए किया हो क्योंकि a स्क्वायर sec स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हो, वो किसके इक्वल है? 5 प्लस, हाँ स्क्वायरिंग करके होगा, 5 प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा के इक्वल है। समझे? सेकेंड इक्वेशन से मैंने पुट कर दिया इसका वैल्यू, तो ये वैल्यू 5 प्लस बी tan स्क्वायर थीटा के इक्वल है। और a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको ओपन कर दोगे तो a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, और माइनस 2ab हो जाएगा माइनस 2b tan थीटा। जगह यहाँ से देख सकते हो बी स्क्वायर tan स्क्वायर से बी स्क्वायर tan स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से ये निकालोगे तो यहाँ से फाइंड आउट करोगे तो 2b tan थीटा जो है ना, इसको 2b tan थीटा को लेफ्ट साइड लाओगे तो 1 माइनस 5 माइनस 4 हो जाएगा। यहाँ से आप tan थीटा निकाल सकते हो, 2 से 2 कट जाएगा तो माइनस 2 बाय बी के इक्वल आ जाएगा। समझे? और tan थीटा जब निकल गया है तो आप इक्वेशंस 2 में पुट कर सकते हो, वहां से एलिमिनेट हो जाएगा। सेकेंड रिलेशन किसके इक्वल है? सेकेंड रिलेशन जो है यहां में आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे, a स्क्वायर tan स्क्वायर a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा जो इक्वल है वो बेसिकली 5 प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा के इक्वल है। तो a स्क्वायर और इस sec स्क्वायर थीटा को लिख ही सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और प्लस 5 प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, और tan थीटा का वैल्यू उसमें पुट कर दोगे तो नहीं आ जाएगा, थीटा एलिमिनेट हो जाएगा। समझे सभी लोग? नीचे नहीं दिख रहा है, अच्छा चलो ओके, तब फिर से लिख देता हूं। देखो अक्षित क्या किया, सेकेंड रिलेशन जो है ना, सेकेंड रिलेशन किसके इक्वल है? a sec स्क्वायर थीटा जो है 5 प्लस बी tan स्क्वायर थीटा के इक्वल है। ठीक है ना, और sec स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी से, और 5 प्लस बी tan स्क्वायर थीटा स्क्वायर देंगे तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 5 प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 5 और ये बी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, और इसको राइट साइड शिफ्ट कर दें तो a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, इसमें हम tan स्क्वायर कॉमन ले लें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा। यहाँ से नहीं एलिमिनेट हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 5 और ये बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और tan थीटा का वैल्यू तो हम निकाल ही चुके हैं माइनस 2 बाई बी, तो माइनस 2 बाई बी को स्क्वायर करोगे तो लिख सकता हूँ 4 बाई बी स्क्वायर। लेकिन बी स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 5 बी स्क्वायर, और 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 बी स्क्वायर माइनस ये 4 a स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। ठीक है ना, ये इसी टाइप का ये रिलेशन रहेगा। इसको राइट साइड शिफ्ट कर दोगे तो a स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ये 9 बी स्क्वायर माइनस 4 a स्क्वायर। ये हो गया एलिमिनेट करके। समटाइम्स ना एलिमिनेट करना भी आपको पड़ेगा, साइन कॉस में रिलेशन दिया रहेगा
तो बोलेगा, जैसे एक बहुत ही आईआईटी में क्वेश्चंस आ चुका है इस टाइप के, चलो इसमें कहीं पे डॉट हो तो पॉइंट आउट करो, समझे सभी लोग इसको, एक बार टाइप कर दो सभी लोग, कहीं पे किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो। दो रिलेशन दिया गया था, उसे थीटा को एलिमिनेट करना था। फाइनली क्या किया, पहला रिलेशन को मैंने स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर इसलिए किया हूँ क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड जो है ना ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा, उसको मैंने रिप्लेस कर दिया हूँ 5 प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा से, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं है ना। हाँ एक क्वेश्चन और लेता हूँ इस पे, आईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन मैं लेता हूँ, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा है। बताओ साहिल, इसका कैसे बनाओगे? मैक्सिमम लोग जो है फेल हो जाता है इस टाइप के क्वेश्चंस बनाने में। इफ 2 cos x प्लस sin x इक्वल टू 1, then find the value of 7 cos x plus 6 sin x, या then the value of, ऐसे लिख लो, then the value of 7 cos x plus 6 sin x is equal to, मैं ऑप्शन भी दे देता हूँ, जैसे ए ऑप्शन में 2 और 6, बी ऑप्शन में 2 और 3, सी ऑप्शन में 1 और 3, और डी में नन। कैसे फाइंड आउट करोगे? इफ 2 cos x प्लस sin x इक्वल टू 1, आईआईटी जेईई मेंस में पूछ चुका है एकदम, लेकिन क्या डायरेक्टली स्क्वायर करेंगे? एक ही तो रिलेशन है, नहीं नहीं वैसे नहीं होगा साहिल, वो अलग क्वेश्चन है जो कोएफिशिएंट डिफरेंट वाला होता है, वो ये क्वेश्चंस नहीं है, डायरेक्टली स्क्वायर करने से नहीं आएगा। एक सिंगल रिलेशन दिया है 2 cos x प्लस sin x 1 के इक्वल है, तो बोला है 7 cos x प्लस 6 sin x का वैल्यू क्या होगा। डायरेक्टली स्क्वायर नहीं करोगे, जब साइन कॉस में रिलेशन हो तो क्या करो, किसी एक टर्म को राइट साइड शिफ्ट कर दो, आइदर साइन को, नहीं साइन या कॉस में से किसी एक टर्म को राइट साइड शिफ्ट कर दोगे। जैसे मान लो कॉस को राइट साइड शिफ्ट कर दोगे तो साइन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन एक्स इक्वल टू जाएगा 1 माइनस 2 cos x। जब भी आपको साइन कॉस में साइन को हटाना हो या कॉस के टर्म में लाना या कॉस को हटा करके साइन के टर्म में लाना हो, सबसे बेस्ट सुटेबल मेथड ये होगा कि आइदर साइन या कॉस में से किसी एक को राइट साइड ले जाकर के स्क्वायर कर दो। अब देखो स्क्वायर करने से क्या बेनिफिट होगा, 1 माइनस 2 cos x का होल स्क्वायर, ठीक है, लिख सकते हैं इसे। अभी साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर x, और इसको a माइनस b के होल स्क्वायर से 1 माइनस 2ab, और प्लस लिख सकते हैं बी स्क्वायर 2 cos x का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको राइट साइड लेके चले जाओगे तो ये 4 cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 cos स्क्वायर x, और माइनस हो जाएगा 4 cos x, ठीक है ना, इक्वल टू 0। तो cos x अगर कॉमन ले लोगे तो 5 cos x और माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से देखोगे cos x का दो वैल्यू आएगा, एक तो 0 आएगा और एक बार 4/5 के इक्वल आएगा, ठीक है ना। cos x आइदर 0 आएगा या 4/5 आएगा। अब बताओ अगर cos x 0 लेते हो तो sin x का वैल्यू क्या होगा। cos x अगर 0 इस इक्वेशन में रिलेशन में पुट कर दोगे, cos x अगर 0 साइन का वैल्यू 1 हो जाएगा। लेकिन अगर cos x का वैल्यू अगर 4/5 लेते हो तो sin x का वैल्यू क्या होगा, उसमें सब्स्टिट्यूट करोगे 1 माइनस 8/5 हो जाएगा, ये माइनस 3/5 हो जाएगा। और ये दोनों वैल्यू क्या करोगे, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दोगे इस रिलेशन में, ठीक है ना। इसमें पुट करोगे 7 cos x और प्लस 6 sin x, तो बताओ क्या होगा, 7 और cos x का वैल्यू अगर 0 लेते हो तो sin x 1 लेना पड़ेगा, इस केस में क्या आएगा 6 आएगा। और जब ये पुट करोगे ना तो देखना वो 2 के इक्वल आएगा, यानी इसका आंसर जो है ना ए ऑप्शन होगा, क्योंकि दो सेट आ रहा है ना, sin x जब 1 आ रहा है तो cos x 0 आ रहा है, और sin x जब माइनस 3/5 लोगे तो cos x उस केस में 4/5 लोगे,
तो बारी बारी से साइन कॉस का वैल्यू जब पुट करोगे ना, तो इसका आंसर दो वैल्यू आएगा, एक तो 6 आ गया, और जब ये वैल्यू पुट करोगे ये वाला, तो उस केस में देखना 2 के इक्वल आएगा, तो इसका आंसर 2 और 6 होगा। दिव्यांशु ऐसे नहीं होगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर एंगल कैसे ले सकते हो, वो पर्टिकुलर एंगल कैसे पता चलेगा कि इसका सम 1 हो जाए। साइन एक्स को एक पर्टिकुलर एंगल लेके कैसे सॉल्व करोगे, क्योंकि साइन जहाँ 30 होता है, साइन 30 पे जहाँ पे वैल्यू रूट हाफ होता है, कॉस रूट 3/2 हो जाता है, इसका सम कैसे डिसाइड कर सकते हो 1 होगा एक्स के किस वैल्यू के लिए। तो ऐसे कोई पर्टिकुलर वैल्यू लेकर के नहीं कर सकते हो, यही एक मेथड है जिसके थ्रू आप बना सकते हो। रिपीट करूं एक क्वेश्चन और इस पे, तो वेरिएबल तो एक ही है ना, एक्स को अगर मानते हो कुछ भी तो साइन अटैच है ना, साइन जैसे वैल्यू चेंज होगा तो अकॉर्डिंगली कॉस का भी वैल्यू चेंज होगा। क्योंकि अलग अलग दो डिफरेंट एंगल नहीं ना है, एक ही एंगल है, साइन और कॉस में एक ही एंगल है, ठीक है ना। चलो क्वेश्चंस मैं और लेता हूं इस पे। हाँ, इस टाइप के एक और क्वेश्चंस लेता हूं। जैसे if 3 sin x minus 4 cos x equal to, जैसे 4 ले लेता हूं, then the value of 4 sin x प्लस 3 cos x का वैल्यू किसके इक्वल होगा। मैं ऑप्शन भी आपको रख रहा हूं, मान लो ये 5 के इक्वल होगा, 16, 9, 16, 25, ठीक है ना, प्लस माइनस √5 होगा, प्लस माइनस √7 होगा, ये नन होगा। क्या लगता है क्या होना चाहिए? कोएफिशिएंट को पलट दिया, कोएफिशिएंट सेम रहेगा तो बहुत इजी हो जाएगा, कोएफिशिएंट को इंटरचेंज कर दिया। एक इस मेथड से तो बना ही सकते हो, ठीक है ना, ये मेथड है ही, एक मैं अल्टरनेट अप्रोच बता रहा हूँ। वैसे क्वेश्चंस में जब कोएफिशिएंट जो है ना, अगर साइन कॉस का कोएफिशिएंट जो भी रहेगा, जैसे यहाँ 3, 4 है, और अगर 4, 3 हो, पलट दे, तो फिर कैसे निकालेंगे? इस तरह से तो बना ही सकते हो। इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए एक अल्टरनेट अप्रोच होगा। क्या लगता है, कोई बता सकता है क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है, शॉर्टकट मेथड? त्रिगो का मैं ऑलरेडी लाइव लेक्चर जो ना 2 बार ले चुका हूँ, ऑलरेडी यूट्यूब पे मिलेगा, ये मैं तीसरा बार ले रहा हूँ। नहीं पकड़ में आ रहा है, क्या करना है? देखो क्या करोगे, लेट 4 sin x प्लस 3 cos x को y मान लोगे, ठीक है ना। और गिवन है, इसमें एक चीज दिया गया है कि 3 sin x माइनस 4 cos x इक्वल टू, ये 4 के इक्वल है। अब क्या करोगे, दोनों को पहले स्क्वायर कर दो और उसके बाद ऐड कर दो। डी ऑप्शन बोल रहे हैं दिव्यांशु, नन ऑफ दीज होगा। दोनों पे स्क्वायर करके ऐड करोगे तो क्या होगा, देखो पहले 4 sin x अब प्लस 3 cos x का होल स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा 3 sin x और माइनस 4 cos x का होल स्क्वायर। दोनों को मैंने स्क्वायर करके ऐड कर देगा, तो y स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16 हो जाएगा।
ठीक है ना, इसको रब कर देता हूं। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो आ जाएगा आंसर्स। अब जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर यानी 16 साइन स्क्वायर एक्स, अब प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा 9 कॉस स्क्वायर एक्स, अब प्लस 2ab क्या होगा 2 इंटू 4 इंटू 3, तो 4 3 जा 12 और 2 24 हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और प्लस बी स्क्वायर 3 कॉस एक्स का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। बात समझे, a प्लस बी के होल स्क्वायर से मैंने इसको एक्सपैंड कर दिया। उसी तरह से a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ये हो जाएगा 9 साइन स्क्वायर एक्स, और माइनस 2ab करोगे तो 4 3 जा 12 2 जा 24 हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है ना, और प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा 16 कॉस स्क्वायर एक्स, यही इक्वल है वाई स्क्वायर प्लस 16 के, ठीक है। अब यहां देख सकते हो 16 साइन स्क्वायर और यहाँ पे कहा गया 16 कॉस स्क्वायर, तो 16 कॉस स्क्वायर और 16 साइन स्क्वायर में 16 अगर कॉमन ले लें तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस और 9 कॉस स्क्वायर और 9 साइन स्क्वायर नहीं है, 9 साइन स्क्वायर और 9 कॉस स्क्वायर में अगर 9 कॉमन ले लें तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अगेन 1 हो जाएगा, ये किसके इक्वल, और प्लस 2ab 24 साइन एक्स कॉस एक्स और माइनस 24 साइन एक्स कॉस एक्स, आपस में ये टर्म क्या होगा बैलेंस हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 16 के, ये 25 इक्वल टू हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 16, यहाँ से वाई स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 16 जो कि 9 के इक्वल आएगा, और y का वैल्यू यहाँ से आप निकालोगे तो प्लस माइनस 3 होगा। एकदम दिव्यांशु नंदन का सही है, इसका आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है ना, तो इसका आंसर प्लस माइनस 3 होगा। इस मेथड ये अप्रोच सुटेबल तभी तक है जब जो भी कोएफिशिएंट्स आपको दिया रहे, मतलब मान लो कि a sin x और प्लस b cos x दिया रहे कि 2 के इक्वल है, अब बोलेगा कि a cos x और माइनस b sin x का वैल्यू निकालो, इस सब टाइप के क्वेश्चंस में डायरेक्टली स्क्वायर करके ऐड कर दोगे, बशर्ते कंडीशन यहाँ पे ये है कि ए बी का जो साइन कॉस का कोएफिशिएंट है वही इंटरचेंज होना चाहिए इसमें, यहाँ देख रहे हो कॉस का कोएफिशिएंट ए है साइन का बी है, इसका वैल्यू अगर निकालना हो तो डायरेक्टली स्क्वायर करके ऐड कर सकते हो। और एक तो तरीका मैं फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, एक तरीका ये भी होगा कि किसी साइन कॉस को राइट साइड ले जा करके स्क्वायर कर दोगे तो इंडिविजुअली साइन कॉस का वैल्यू निकाल करके भी इसमें पुट कर सकते हो, जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन किया था, ठीक है ना, तो डी इसका आंसर होगा। देखो इसी टाइप के कुछ और क्वेश्चंस हम लेते हैं, इस टाइप के नहीं, थोड़ा सा डिफर करता हूं, जैसे इसको इसका कैसे वैल्यू निकालोगे, जैसे इफ साइन एक्स या साइन एक्स प्लस कॉस साइन स्क्वायर एक्स, इसका सम दिया है 1 के इक्वल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos के पावर 12x और प्लस 3 cos के पावर 10x प्लस 3 cos के पावर 8x और प्लस cos के पावर 6x माइनस 1, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू 1 के इक्वल है, तो बोल रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos के पावर 12x प्लस 3 cos के पावर 10x प्लस 3 cos के पावर 8x प्लस cos के पावर 6x माइनस 1, कैसे फाइंड आउट करोगे? ट्रिगो में जो ना ज्यादा बहुत इन डेप्थ कंसेप्ट नहीं है, जितना प्रैक्टिस करोगे ट्रिगो में तो ही क्वेश्चंस बनेंगे आपसे। फॉर्मूले बहुत सारे हैं इसमें, इतने फॉर्मूले मेमोराइज है, और फॉर्मूले मेमोराइज होने से काम नहीं चलेगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जिससे कि आपको आइडिया लगेगा कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे सूट करेगा। हाँ सही है, पहला स्टेप तो दिव्यांश एकदम सही है कि इसको क्या करेंगे, जो साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है इसको हम लिख देंगे
साइन एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। तो 1 साइन एक्स जो है इक्वल हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स के, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर को तो लिख ही सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो इसी को यूज करना है, ठीक है ना। इस स्टेटमेंट को देखो कैसे यूज कर रहा है। कॉस के पावर 12x है, देखो कॉस के पावर 12x है, अब प्लस 3 कॉस के पावर 10x है, और प्लस 3 कॉस के पावर 8x है, और प्लस कॉस के पावर 6x है -1। प्योरली कॉस का रिलेशन दिया हुआ है और फाइंड आउट करना है। देखो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर एक्स के पावर 6 और 3, और कॉस के पावर 10 को लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर एक्स के पावर 5 लिखा जा सकता है। कॉस के पावर 8 को लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर एक्स के पावर 4, और कॉस के पावर 6 को लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर एक्स का पावर होल क्यूब, और -1 तो पहले से ही है, ठीक है ना। अब कॉस स्क्वायर एक्स के जगह सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं साइन एक्स, क्योंकि कॉस स्क्वायर जो है साइन एक्स के इक्वल है। यहाँ पुट करोगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स का पावर 6 और 3, ये हो जाएगा साइन एक्स के पावर 5 और 3, और ये हो जाएगा साइन एक्स के पावर 4, और प्लस हो जाएगा साइन एक्स का पावर क्यूब, ठीक है ना, -1। बोलोगे आप ऐसे क्यों किए हो, इसका आंसर यही होगा कि पावर थोड़ा रिड्यूस हुआ, और जैसे क्योंकि पावर 12 था तो पावर यहाँ पे 6 आ गया। अब देखो यहाँ पे थोड़ा आप सोच सकते हो, पावर जैसे रिड्यूस होगा तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब, साइन के पावर 6 को, और 3 साइन, इसमें 3 साइन क्यू एक्स इंटू लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स, और 3 और साइन के पावर 4 को लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, और प्लस साइन एक्स का होल क्यूब, ये तो रहने देता हूँ एज इट इज, और -1। अब देख सकते हो इसमें साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब, इसको रहने देता हूँ, इसमें कॉमन ले लेता हूँ, साइन क्यूब कॉमन ले लेता हूँ, इसको रहने दो, साइन के पावर 4 ही रहने दो, ठीक है ना, और प्लस साइन एक्स का होल क्यूब -1। इसमें मैं साइन क्यू कॉमन ले लेता हूँ, तो साइन क्यू एक्स कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, 3 कॉमन ले चुका हूँ साइन क्यू के साथ, एक साइन स्क्वायर बचेगा, और 3 साइन कॉमन ले चुका हूँ 3 के साथ, इसमें 4 साइन है तो एक साइन बच जाएगा इसमें, ठीक है, साइन एक्स का होल क्यूब -1। अब बोलोगे कि क्या करने की कोशिश कर रहे हो, देखो अगला स्टेप समझ में आ जाएगा क्यों हम कर रहे हैं ऐसे। देखो साइन क्यू को लिख सकता हूँ 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स, इसको रहने देता हूँ एज इट इज, और प्लस साइन एक्स का होल क्यूब, ठीक है ना, -1। बात समझे, साइन क्यू को मैं लिख दिया हूँ साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, बाकी एज इट इज है। अब देखो गौर करो, साइन स्क्वायर एक्स को अगर ए माने और साइन एक्स को अगर बी मान लें, तो ए क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी और प्लस बी क्यू -1। तो ये जो 4 टर्म होगा ना ओवरऑल, ये बेसिकली फॉर्मूला है किसका, a प्लस बी का होल क्यू का, a के जगह साइन स्क्वायर एक्स और b के जगह साइन एक्स, ये होल क्यू हो जाएगा, -1 तो पहले से ही है, बात समझे। और साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स का वैल्यू 1 के इक्वल है, ये 1 का क्यूब -1 यानी 1 -1, इसका वैल्यू क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। समझ में आया सभी को, कहीं डॉट है नहीं समझ में आया तो पॉइंट आउट करो। ठीक है ना, तो बनाओगे इस टाइप के क्वेश्चंस काफी दिखेगा प्रूफ रीडिंग पे। जैसे मान लो इसका वैल्यू बताना है क्या होगा, कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू tan थीटा प्लस कॉट थीटा। बोला इसका वैल्यू किसके इक्वल होगा, ए ऑप्शन में 2,
-2 1 -1 क्या होना चाहिए इसका आंसर? कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा। हाँ रिपीट बोला है दिव्यांशु। देखो क्या किया दिव्यांशु, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 के इक्वल है। तो यहाँ पे तो आपको समझ में आ गया होगा कि साइन स्क्वायर को राइट साइड शिफ्ट कर दिया और 1 माइनस साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर लिख दिया। अब जो भी पावर था उसको मैंने कॉस के पावर 12 को लिख दिया कॉस स्क्वायर एक्स का पावर 6, कॉस के पावर 10 को लिख दिया कॉस स्क्वायर एक्स के पावर 5, कॉस के पावर 8 को लिखा हूँ कॉस स्क्वायर एक्स के पावर 4 और कॉस स्क्वायर एक्स के पावर क्यू लिखा हूँ, ठीक है ना, कॉस के पावर 6 को। -1 तो पहले से है। और कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या किया हूँ, पुट कर दिया हूँ साइन एक्स। कॉस स्क्वायर साइन एक्स के इक्वल है तो कॉस स्क्वायर एक्स की जगह साइन एक्स सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है ना, तीसरा स्टेप में। और चौथा स्टेप में क्या किया हूँ, ये साइन के पावर 6 है जिसको लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब। इस साइन के पावर 5 को लिख दिया साइन क्यू इंटू साइन स्क्वायर और ये तो एज इट इज रखा हूँ साइन के पावर 4 और ये एज इट इज है, ठीक है ना, -1 एज इट इज है। अब मैंने क्या किया हूँ, सेकेंड और थर्ड टर्म में 3 साइन क्यू कॉमन ले लिया। सेकेंड और थर्ड टर्म में 3 साइन क्यू कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, यहाँ पे साइन स्क्वायर और यहाँ पे एक साइन बचेगा, ठीक है ना। और थर्ड एंड फोर्थ टर्म में कोई चेंज नहीं है। और साइन क्यू को लिख दिया साइन स्क्वायर इंटू साइन एक्स और साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स और प्लस साइन एक्स। अब ये 4 टर्म देखोगे, साइन स्क्वायर एक्स को अगर ए मानते हो और साइन एक्स को अगर बी मानते हो तो ए क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी अब प्लस बी क्यू। ये फॉर्मूला होगा ए प्लस बी का होल क्यू का। ए के जगह साइन स्क्वायर एक्स है और बी के जगह साइन एक्स, ए प्लस बी का होल क्यू, ठीक है ना। -1 तो पहले से ही है, -1 तो एज इट इज है। और साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स का वैल्यू क्योंकि दिया गया क्वेश्चंस में 1 के इक्वल है तो सब्स्टिट्यूट कर दिया हूं, ठीक है ना, ये 1 के इक्वल है, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया तो इसका वैल्यू जो है ना 0 के इक्वल आएगा। दिव्यांशु टाइप करो, समझे कि कोई स्टेप अभी भी स्टिल प्रॉब्लम है। साहिल बोल रहा है सी ऑप्शन, एकदम साहिल करेक्ट है, सी ऑप्शन सी होगा। देखो ट्रिगो में जब भी आपको रेसिप्रोकल जो है ना कॉसेक सेक और कॉट जब भी रहेगा तो कोशिश करो उसको साइन कॉस में कन्वर्ट करने की। हाँ सही है आपका जो है ना सी ऑप्शन ही इसका होगा आंसर, क्योंकि कॉसेक को लिख देंगे क्या 1/sin थीटा और माइनस साइन थीटा और सेक को लिख दो 1/cos और माइनस cos थीटा और tan को लिख दोगे sin थीटा बाय cos थीटा, ठीक है ना, और cot थीटा को लिख दोगे cos थीटा बाय sin थीटा। और इसमें आप एलसीएम ले लोगे तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन हो जाएगा sin थीटा, ठीक है ना, इनटू इसमें एलसीएम लोगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा और इसमें अगर एलसीएम लोगे तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन हो जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जानते हो cos स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है अपॉन साइन थीटा और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा अपॉन cos थीटा और साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 हो जाएगा, इसको लिख सकता है साइन थीटा इंटू cos थीटा। अब देख सकते हो साइन 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 स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और cos 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 स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना, तो इसका वैल्यू जो है ना 1 के इक्वल आएगा। चलो ले लेता हूँ ये, ठीक है, रब करते हैं इसको। एक दो क्वेश्चंस मैं और देता हूँ, बताओ इसका आंसर्स क्या होगा। जैसे मान लो कि इफ tan अल्फा और प्लस cot अल्फा जो है a के इक्वल है, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ tan के पावर 4 अल्फा प्लस cot के पावर 4 अल्फा किसके इक्वल होगा। ठीक है, मैं 4 ऑप्शंस भी दे रहा हूं,
जैसे a के पावर 4 प्लस 4a स्क्वायर प्लस 2 के इक्वल होगा। बी ऑप्शन में दे रहा हूं, a के पावर 4 माइनस 4a स्क्वायर प्लस 2 के इक्वल होगा। सी ऑप्शन में दे रहा हूं, a के पावर 4 माइनस 4a स्क्वायर माइनस 2 के इक्वल होगा। और डी में नन ऑफ दिस। कैसे फाइंड आउट करोगे? tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा a के इक्वल है, तो बोल रहा है कि tan के पावर 4 अल्फा प्लस कॉट के पावर 4 अल्फा इन टर्म्स ऑफ a में फाइंड आउट करने के लिए। कौन सा अप्रोच यूज करोगे? कोई हिंट कोई बता सकते हो? डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। दिव्यांशु बोल रहा है नन ऑफ दिस होगा। सर राइट हैंड साइड शिफ्ट करके स्क्वायरिंग बोथ नहीं, वो साइन कॉस में करेंगे आदित्य राज। आदित्य जो ना वो साइन कॉस में करेंगे। इवन इसमें देखो साइन कॉसेक के साथ हो, सेक जो है कॉस के साथ हो और टैन जब कॉट के साथ हो सम ऑफ डिफरेंस में, तो डायरेक्टली स्क्वायर कर दो। डायरेक्टली स्क्वायर करने से क्या होगा, जो 2ab पार्ट है ना a प्लस बी के होल स्क्वायर में जो 2ab आएगा वो टैन कॉट आपस में बैलेंस हो जाएगा। इसको आप लेफ्ट राइट ले जाने की जरूरत नहीं है। देखो क्या बोल रहा हूं, कॉस अगर सेक के साथ सम में हो, कॉसेक जब साइन के साथ सम में हो और टैन जब कॉट के साथ सम में हो या डिफरेंस में हो, तो डायरेक्टली स्क्वायर कर दोगे। तो क्या करोगे, टैन अल्फा प्लस कॉट अल्फा का होल स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर करोगे, इक्वल टू लिख सकता हूँ ए स्क्वायर। और a प्लस बी के होल स्क्वायर से क्या लिखोगे, ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, तो 2 tan अल्फा इंटू कॉट अल्फा और इक्वल टू लिख सकते हैं ए स्क्वायर। अब यहां से देख सकते हो tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा, tan और कॉट नहीं कट जाएगा क्योंकि कॉट जो होता है 1/tan के इक्वल होता है, ये आपस में बैलेंस हो जाएगा। इस 2 को क्या करेंगे, राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा और फिर से दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे, तो tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर, ये इक्वल हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं इसे। हाँ रोहन अब सही बोल रहा है, एकदम रोहन करेक्ट है, बी इसका आंसर होगा। फिर a प्लस बी के होल स्क्वायर से ब्रेक करोगे तो tan स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर और प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर, अब प्लस 2ab लिखोगे तो प्लस 2 tan स्क्वायर अल्फा इंटू कॉट स्क्वायर अल्फा, ठीक है ना। और राइट हैंड साइड तो a स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर है। अब अगेन tan स्क्वायर को क्या लिखोगे, 1 बाय कॉट स्क्वायर को 1 बाय tan स्क्वायर लिखोगे, तो ये tan स्क्वायर से कॉट स्क्वायर बैलेंस हो जाएगा। ये हो जाएगा tan के पावर 4 अल्फा और ये कॉट के पावर 4 अल्फा इक्वल हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इस 2 को राइट साइड ले जाओगे तो माइनस 2 हो जाएगा। अब a माइनस बी के होल स्क्वायर से a का a स्क्वायर और माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2, इसी को सिंप्लीफाई करोगे तो a स्क्वायर का होल स्क्वायर a के पावर 4 हो जाएगा और माइनस 4a स्क्वायर और 4 में माइनस 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये प्लस 2 आएगा, ठीक है आदित्य। इसका आंसर जो है ना बी ऑप्शन होगा। तो tan कॉट साइन कॉसेक और सेक और कॉस में जब भी सम डिफरेंस होगा तो डायरेक्टली स्क्वायर करोगे। अच्छा इसको कैसे प्रूफ करोगे, प्रूफ दैट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, इसको दिखाना है कि प्लस माइनस सेक ए माइनस tan ए के इक्वल होगा। सीबीएसई के बुक में 10th में भी आपको दिखा होगा ये शायद, इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग करते हैं।
क्या लगता है कौन सा स्टेप यूज करोगे, फर्स्ट स्टेप क्या यूज करोगे जिससे कि ये राइट हैंड साइड आ जाए? रेशनलाइज है ना, एकदम साइल सही है, रेशनलाइज कर दोगे, ठीक है ना। तो रूट के अंदर ही रेशनलाइज करोगे, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए का अंडर रूट। इसी को क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे, यानी जो नीचे प्लस वाला पार्ट है उसके माइनस वाले पार्ट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे। 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, समझे, रेशनलाइज कर देंगे। रूट हटाने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं। और 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर क्या होगा, 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन, और नीचे में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, नहीं हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के इक्वल होगा, ठीक है ना। यानी 1 माइनस साइन ए हटेगा तो प्लस माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस, और नीचे 1 कॉस स्क्वायर होगा, तो कॉस स्क्वायर, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर को लिख ही सकते हैं कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर जब रूट से आएगा बाहर तो कॉस ए हो जाएगा, नहीं होगा। और ये 1 कौन कॉस ए को नहीं लिख सकते हैं सेक ए, और फिर साइन को अगर कॉस से डिवाइड करोगे तो tan ए हो जाएगा, और ये मुझे प्रूव करना था। तो दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया कॉस को, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस के रूट से जब बाहर लाओगे तो ये कॉस ए होगा, और दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया, 1 बाय कॉस ए सेक ए हो जाएगा, और माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए को tan ए लिख देंगे, ठीक है ना। तो रूट जब भी रहेगा तो उसको रेशनलाइज करके बना सकते हो। ठीक है, रब करें तो बनाओगे, इस टाइप के क्वेश्चंस काफी दिखेगा, ठीक है ना, आइडेंटिटी से रिलेटेड। तो थ्योरी को हम आगे बढ़ाते हैं। देखो कुछ वैल्यू जो है ना आपको साइन कॉस टेन में मेमोराइज रखना है आपको, और वो वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको, ठीक है। 0 डिग्री मतलब 30 डिग्री, यानी तो पाई बाय 6 भी इसको बोलेंगे। 45 डिग्री यानी तो पाई बाय 4, ठीक है। 60 डिग्री या इसको रेडियन में पाई बाय 6 भी बोल सकते हो, और 90 डिग्री रेडियन में इसको पाई बाय 2 भी लिख सकते हो। तो बताओ साइन का वैल्यू क्या होगा जीरो में, साइन का वैल्यू जीरो में 0 होता है, 30 में 1/2 होता है, 45 में 1/√2 होगा, 60 में √3/2 होता है, और 90 में इसका 1 के इक्वल होता है वैल्यू। जबकि यही वैल्यू कॉस थीटा, कॉस 0 जो होता है 1 होता है, 30 डिग्री पलट जाएगा, √3/2 हो जाएगा, ये 1/√2 होगा। 60 में इसका वैल्यू 1/2 होता है, 90 में इसका वैल्यू पलट के 0 हो जाएगा, कॉस 90 0 होगा। उसी तरह से tan में इसका जो वैल्यू होता है, tan जो होता है साइन बाय कॉस होता है, इसको डिवाइड करके लिखोगे तो 0 होगा, इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये 1/√3/2, और सॉरी ये 1/2 होगा, ठीक है ना। डिवाइड करोगे तो 1/√3, और इसको डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, इसको डिवाइड करोगे तो √3 हो जाएगा, और इसको डिवाइड करोगे तो 1/0 ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो tan 90 अनडिफाइंड होता है, ठीक है। साइन का रेसिप्रोकल जो होगा वो कॉसेक होगा, तो कॉसेक 0 नॉट डिफाइंड होगा, ये डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है ना। 1/0 1/2 2 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, ये 2/√3। तो साइन का रेसिप्रोकल ले लोगे, ठीक है ना। उसी तरह से सेक जो होता है कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो ये 1 हो जाएगा,
2/√3 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये डिफाइंड नहीं होगा, नॉट डिफाइंड, 1/0 डिफाइंड नहीं होगा। और उसी तरह से कॉट जो होता है वो tan का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉट 0 नॉट डिफाइंड होगा, कॉट 30√3 हो जाएगा, 45 पे 1 होगा, 60 पे 1/√3 होगा, और कॉट 90 जो होता है 0 होता है, 1/अनडिफाइंड 0 होगा। उस सर्टेन वैल्यू आपको मेमोराइज रखना है, ठीक है ना। साइन 91 हाउ, साइन 91 कैसे 1 हुआ? देखो इसका प्रूफ अगर देखना चाहते हो तो बुक में लिखा हुआ है इसका प्रूफ। आपसे ये कभी नहीं पूछा जाएगा कि साइन 91 कैसे हुआ, लेकिन आप प्रूफ चाहते हो तो साइन का जो ना वैल्यू, जैसे मान लो कोई पॉइंट लेते हैं x, y, ठीक है, मान लो ये थीटा है, ये x है और ये y है, तो साइन थीटा जो लिखते हो आप, जैसे ये x, y है और ये r है, पाइथागोरस लगाओगे तो r क्या होगा, √x² + y² होगा। तो साइन थीटा जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, यानी y/r के इक्वल होगा। अगर थीटा 90 ले लोगे, तो थीटा अगर 90 लोगे तो P पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, y एक्सिस पे आ जाएगा, P पॉइंट y एक्सिस पे आ जाएगा। तो y एक्सिस पे क्या होता है, x कोऑर्डिनेट 0 होता है, नहीं होता है 0, x कोऑर्डिनेट 0 होगा, 0, y हो जाएगा, मतलब उस केस में x 0 हो जाएगा। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि when थीटा इक्वल टू 90 डिग्री then x इक्वल टू 0 नहीं होगा, पॉइंट जो है y एक्सिस पे चला जाएगा, और जैसे ही पॉइंट y एक्सिस पे जाएगा, x 0 इसको पुट करोगे तो साइन 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये y अपॉन और r किसके इक्वल है, √x² + y² के इक्वल है। तो y अपॉन, क्योंकि x 0 है तो √y² हो जाएगा, ये y/y अपॉन y हो जाएगा, ठीक है ना। तो y अपॉन y 1 के इक्वल आ जाएगा। साहिल प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, पता नहीं कितना समझ में आया। साइन थीटा जो होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होगा, y/r होगा, r का जो वैल्यू होगा पाइथागोरस ही होगा, √x² + y²। अगर थीटा अगर 90 है तो ये तभी पॉसिबल होगा जब पॉइंट P को y एक्सिस पे लेंगे, और y एक्सिस पे जानते हो x कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है, ठीक है ना। तो साइन थीटा इक्वल टू y/r में मैंने x को 0 पुट कर दिया और थीटा 90 ले लिया, तो यहीं से सॉल्व करोगे तो साइन 90 का वैल्यू 1 आ जाएगा। हाउ ग्राफिकली tan इज अनडिफाइंड, ये सब देखेंगे आगे चल के देखेंगे, अभी जस्ट वैल्यू मेमोराइज रखो। ये सब tan 90 अनडिफाइंड क्यों होता है ये हम लोग लिमिट में देखेंगे 12th में, इसी सब के बारे में तो हम लोग जानना है, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियलिटी, कि tan 90 अनडिफाइंड कैसे होता है। अभी जस्ट मेमोराइज रखो ये सब वैल्यू होता है, ठीक है ना। 11th में इसका जस्ट यूजेज है, इसका एप्लीकेशंस पार्ट आया कैसे, अनडिफाइंड का मतलब ही आपको अभी नहीं पता, व्हाट इज अनडिफाइंड, सिर्फ आप रट लियो कि 1/0 अनडिफाइंड होता है, व्हाट इज इन्फिनिटी, व्हाट इज अनडिफाइंड, ये सब मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे चल के, ठीक है ना। जैसे मान लो कुछ वैल्यू निकालने के लिए दो तो कैसे फाइंड आउट करोगे, जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री और प्लस कॉस 60 डिग्री, कौन बताएगा इसका वैल्यू किसके इक्वल होगा, साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री का वैल्यू किसके इक्वल होगा। ये चार्ट जो है ना मेमोराइज रहना चाहिए, क्योंकि ये फ्रिक्वेंटली यूज होगा। 90 से लेस एंगल मेमोराइज रखेंगे, 90 से जो ग्रेटर जो भी है पाई 3π/2 उस सब का वैल्यू जो है निकालने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। साहिल बोल रहा है एकदम सही है साहिल, क्योंकि साइन 60 जो होता है √3/2 होता है और कॉस 60 जो होता है 1/2 होता है, इसका वैल्यू जो होगा √3 + 1/2 हो जाएगा। अच्छा इसका वैल्यू क्या होगा, साइन 30 डिग्री और प्लस कॉस 60 डिग्री अपॉन सेक 45 डिग्री, साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री अपॉन सेक 45 डिग्री। हाँ सही है आदित्य, √3 + 1/2 हो जाएगा। इसका वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ।
साइन 30 प्लस कॉस 60 अपॉन सेक 45 डिग्री। एकदम कंफर्म हो क्या साहिल की √2 होगा या और डिफरेंट होगा कोई वैल्यू? सर क्या सभी लोग एग्री हो कि √2 ही होगा? दिव्यांशु एकदम सही है, 1/√2 होगा। गुड। साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है और कॉस 60 डिग्री भी 1/2 होता है और सेक 45 √2 होता है, तो हाफ प्लस हाफ 1 हो जाएगा। ठीक है ना? तो इसका आंसर जो है ना 1/√2 होगा। ठीक है, हाँ साहिल आप सही है, 1/√2 हो जाएगा। दिस इसका वैल्यू बताओ क्या होगा? अब रेडियन में दे रहा हूं। जैसे फाइंड साइन स्क्वायर π/6 और प्लस कॉस स्क्वायर π/3 और माइनस tan स्क्वायर π/4। साइन स्क्वायर π/6, कॉस स्क्वायर π/3 माइनस tan स्क्वायर π/4। साइन स्क्वायर π/6 प्लस कॉस स्क्वायर π/3 माइनस tan स्क्वायर π/4। अब कंफ्यूज होगा रेडियन में जब देंगे तो। क्या लगता है होना चाहिए आंसर इसका? π/6 डिग्री में क्या होगा? 180/6 30 डिग्री होगा। π/6 30 डिग्री होगा और साइन 30 का जो वैल्यू होता है वो 1/2 होता है, नहीं होता है 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। cos 60 का वैल्यू 180/3 180/3 60 डिग्री होता है, तो cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, तो 1/2 का होल स्क्वायर। और tan 45 1 होता है, तो 1/4 और -1। ये सही है, 1/4 1/4 1/2 हो जाएगा। एकदम सही है दिव्यांशु, रोहन, हिमांशु एकदम करेक्ट है। इसका आंसर -1/2 के इक्वल होगा। अच्छा, इसका वैल्यू कैसे निकालोगे? जैसे 2 साइन स्क्वायर π/4 और प्लस सेक स्क्वायर π/4 और प्लस tan π/6 इंटू कॉट ऑफ π/4। ठीक है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। 2 साइन स्क्वायर π/4 प्लस सेक स्क्वायर π/4 प्लस tan π/6 इंटू कॉट ऑफ π/4। इस टाइप के क्वेश्चन जो ना वैल्यू अगर आपको पता है तो बहुत इजीली निकाल सकते हो। एक्चुअली जो है ना मैथ में आपको 90 से लेस बहुत कम ही जगह एंगल दिखेगा, ज्यादातर आपको 90 से ग्रेटर ही निकालने के लिए एंगल देगा। बोलेगा साइन 120 का वैल्यू बताओ, कॉस 150 का वैल्यू बताओ। इसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे? जैसे साइन 45 π/4 45 होता है, साइन 45 होता है 1/√2, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। सेक 45 अभी जस्ट बताया, सेक 45 का वैल्यू √2 होता है, तो √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। π/6 180/6 यानी 30 डिग्री होगा π/6, और 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है 1/√3 होता है, और cot 45 का वैल्यू जो होता है 1 होता है। ठीक है ना? ये 2 इंटू 1/√2 का होल स्क्वायर 1/2 हो जाएगा, √2 का होल स्क्वायर 2 हो जाएगा, और ये 1/√3 हो जाएगा। ये 2 से 2 बैलेंस हो जाएगा, ये 1 + 2 और प्लस 1/√3, ये 3 + 1/√3 के इक्वल होगा। और इसमें एलसीएम ले लो तो 3√3 + 1/√3 के इक्वल होगा। ठीक है, आप चाहो तो रेशनलाइज भी कर सकते हो। सो 3 + 1/√3 होगा। एकदम सही है हिमांशु। तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस बनाओगे, इस पे कोई अब
रॉकेट साइंस है ही नहीं कि आपको इसमें नहीं समझ में आएगा। उसमें देखो साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फोटो नहीं ले रहे हैं? नहीं, फोटो ले रहा हूं साहिल, मैं फोटो ले रहा हूं। तो साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे निकालोगे? साइन कैसे पता करेंगे? साइन पहले मैं लिख देता हूं आपको। साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये कहलाएगा आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कॉसेक पॉजिटिव होता है, साइन कॉसेक आर पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा। ठीक है ना? ऑल आर पॉजिटिव, साइन कॉसेक आर पॉजिटिव, साइन कॉसेक आर पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में जो होगा टैन कॉट पॉजिटिव होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा। ये हो गया साइन कन्वेंशन। ठीक है ना? यहाँ पे मैं बना देता हूँ एक चार्ट। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है, मैं इधर बना देता हूँ। ठीक है ना? चलो मैं एक फोटो ले लेता हूँ। देखो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये मैं बताया था कि आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट किसको बोलते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है ना, थीटा जो है 0 से 90 के बीच में अगर हो, यानी 0 से π/2 के बीच में हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है? व्हाट अबाउट सेकेंड क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया कि थीटा 90 से अगर 180 के बीच में है, उसको हम लोग बोलेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट। यानी π/2 से लेकर के अगर पाई के बीच में है तो वो क्या होगा? सेकेंड क्वाड्रेंट होगा। जबकि थर्ड क्वाड्रेंट जो होगा, अगर थीटा 180 से लेकर के 270 के बीच में है, यानी पाई से लेकर के 3π/2, वो थर्ड क्वाड्रेंट होगा। ठीक है? और फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा 270 से लेकर के 360 के बीच में होगा, यानी 3π/2 से रेडियन में अगर देखेंगे तो 2π। ये आपका क्या कहलाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। जहां तक साइन क्या होता है, साइन जो है ना फर्स्ट और सेकेंड में पॉजिटिव होता है और थर्ड एंड फोर्थ में निगेटिव होता है। जबकि कॉस जो है ना, पॉजिटिव जो है फर्स्ट, टैन पॉजिटिव, टैन कॉसेक सेक और कॉट, ये सब सारा पॉजिटिव होगा। ठीक है ना? फर्स्ट क्वाड्रेंट में टैन जो होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, सॉरी कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, टैन सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव, कॉसेक सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव होगा। ठीक है ना? बाकी सब निगेटिव होगा। 3 3 6।
ठीक है ना। tan sin n cosec पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में जो है पॉजिटिव जो होगा ओनली tan होगा, tan और cot होगा, tan और cot पॉजिटिव होगा, बाकी सब जो है ना निगेटिव होगा थर्ड क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका cos और cosec, cos और sec पॉजिटिव होगा, cos और sec पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होगा, निगेटिव होगा। अब कोई वो मेरे से वो पूछ सकता है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा आप किस बेसिस पे बोल रहे हो आप, तो थोड़ा बहुत इसका आप देख सकते हो कैसे मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ। जैसे देखो अभी जस्ट मैं बता रहा था, कोई भी पॉइंट अगर ले लो x, y, ठीक है ना, इसको ज्वाइन कर दो। मान लो ये मैं थीटा ले लेता हूँ और ये ऑब्वियसली x है और ये y है और ये r है। अगर यहाँ से साइन थीटा निकालोगे तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है ना। कॉस थीटा निकालोगे तो x अपॉन r हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। और tan थीटा जब निकालोगे तो क्या होगा, बेस अपॉन बेस अपॉन नहीं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यानी y बाय r के इक्वल, y बाय x के इक्वल होगा, ठीक है ना। अब यहां से आप देख सकते हो साइन ओनली y कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करता है, r तो डिस्टेंस है तो r तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। तो y कोऑर्डिनेट पे साइन डिपेंड करता है, और y कोऑर्डिनेट क्या होता है, फर्स्ट एंड सेकंड में पॉजिटिव होता है, नहीं होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है, x निगेटिव होता है जबकि y पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में x भी निगेटिव होगा, y भी निगेटिव होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होगा जबकि y निगेटिव होगा। अब यहां से कैप्चर हो रहा है कि साइन कॉस tan निगेटिव पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होगा। अगर थीटा 0 से 90 लेते हो तो P पॉइंट क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जानते हो आप सारा x और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन कॉस tan क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है ना, 0 से 90 में। लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में जैसे ही सेकेंड क्वाड्रेंट जाओगे तो थीटा 90 से ज्यादा और 180 से कम, 90 से 180 लोगे तो P सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। लेकिन पॉइंट P अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आप जानते हो x कोऑर्डिनेट निगेटिव होता है और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है। तो क्योंकि साइन प्योरली डिपेंड करता है y पे, तो क्योंकि y जो होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। Got it? समझ में आया सभी को। सो साइन फर्स्ट एंड सेकेंड में इसलिए पॉजिटिव होता है क्योंकि फर्स्ट एंड सेकेंड में y पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन पॉजिटिव होगा, क्योंकि y कोऑर्डिनेट पे साइन डिपेंड करता है, साइन थीटा। कॉस पॉजिटिव होता है फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। बोलोगे ऐसा क्यों? कॉस पॉजिटिव होता है फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। कॉस इसलिए पॉजिटिव होता है क्योंकि जो x बाई r होता है कॉस, और फर्स्ट एंड फोर्थ में x कोऑर्डिनेट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये जो x कोऑर्डिनेट लिखा हूं फर्स्ट एंड फोर्थ में पॉजिटिव होता है, इसलिए कॉस क्या होगा, पॉजिटिव होता है फर्स्ट एंड फोर्थ में। अरे सिंपल है, साइन जो है ना y कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करता है, और y कोऑर्डिनेट फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन थीटा पॉजिटिव होगा फर्स्ट सेकंड में, बाकी अदर क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा। कॉस क्योंकि x कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करता है और x कोऑर्डिनेट फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। जो x कोऑर्डिनेट होता है फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसलिए कॉस जो है ना फर्स्ट एंड फोर्थ में पॉजिटिव होगा, बाकी सब में निगेटिव होगा, क्योंकि कॉस जो है ओनली y कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करता है, कॉस जो है ओनली x कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करता है। tan दोनों पे डिपेंड करेगा, y बाय x होता है, तो x और y पॉजिटिव हो या x और y निगेटिव हो तो ये बैलेंस होकर के पॉजिटिव ही हो जाएगा ना y बाय x। अगर y भी निगेटिव है और x भी निगेटिव है तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, यानी या तो थर्ड क्वाड्रेंट में हो, अगर दोनों निगेटिव है x और y तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, और या x और y पॉजिटिव होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। इसलिए तो tan हम लोग बोलते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, पॉजिटिव होता है। और tan क्योंकि 1/cot होता है, तो जब tan पॉजिटिव हो गया तो cot भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसलिए कंबाइनली हम लोग बोलते हैं tan और cot जो है फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। समझे साहिल? सो बेस्ड ऑन क्वाड्रेंट x और y हम लोग डिफाइन किए थे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x y पॉजिटिव होता है, इसलिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में
क्योंकि y पॉजिटिव होता है तो y पॉजिटिव होगा तो ओनली साइन पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा, ठीक है ना। cos tan cot sec ये सब निगेटिव होगा। इसी तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं बेस्ड ऑन क्वाड्रेंट। तो काफी इंपॉर्टेंट होगा साइन कन्वेंशन कि एंगल किस क्वाड्रेंट में है, उसके बेसिस पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का साइन डिसाइड करते हैं। तो ऐसे याद रख सकते हो ऑल साइन टैन कॉस, ऐसे मेमोराइज रख सकते हो। ऑल मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होगा, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, कॉस थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, सॉरी टैन थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, और कॉस जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। रब करें इसको, इस पे ले कुछ क्वेश्चंस। जैसे देखो फर्स्ट क्वेश्चन, इफ cos x इक्वल टू -3/5 और x lies in the third quadrant, ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, then find the other trigonometric functions। बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कोई भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो मैं बताया हूँ, साइन कॉस टैन सेक कॉसेक एंड कॉट, उसमें से कोई भी एक पता हो तो बाकी अनदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप फाइंड आउट कर सकते हो। हाँ, कैसे? 2 मेथड से फाइंड आउट किया जाता है। एक तो आप आइडेंटिटी से भी फाइंड आउट कर सकते हो, या विदाउट आइडेंटिटी से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे cos x जो है -3/5 है, तो आप इस तरह से फाइंड आउट करो, ठीक है ना। cos x -3/5 है और x जो बिलोंग कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे अगर cos x -3/5 है तो cos जो होता है b/h होता है, और x जो है ना थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि ये डिस्टेंस है, ठीक है ना, b और h, तो यहाँ से पाइथागोरस से p निकाल लो, ये होता है h² - b² का होल स्क्वायर, ये जगह 25 - 9, तो 25 - 9 16 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब मुझे cos दिया गया, तो देखो sin x अगर फाइंड आउट करना है तो जो साइन है ना इसके बेसिस पे लोगे, क्योंकि x थर्ड क्वाड्रेंट में है तो साइन जानते हो क्या आता है, निगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। सो प्लस माइनस साइन हम अपने साइड से ले रहे हैं बेस्ड ऑन क्वाड्रेंट, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जानते हो क्या होता है, साइन निगेटिव होता है, साइन माइनस अपने साइड से लेंगे। और p/h, p का वैल्यू जो है ना 4 के इक्वल है, और h का वैल्यू 5 है, इसका वैल्यू हो जाएगा -4/5। उसी तरह से अगर tan निकालोगे तो tan जो होता है थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो प्लस p/b लिखोगे, तो p का वैल्यू 4 है और b का वैल्यू 3। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे जो है ना डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव लोगे, p4 b3 और h5, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे इसमें। साइन हम अपने साइड से ले रहे हैं बेस्ड ऑन क्वाड्रेंट, ठीक है ना। अब इस तीनों को पलट दोगे तो रेसिप्रोकल आ जाएगा, सेक x निकालना है तो cos का रेसिप्रोकल ले लोगे, -5/3 हो जाएगा। साइन का रेसिप्रोकल cosec x होता है, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा -5/4, ठीक है। tan का रेसिप्रोकल cot होता है, ये अगर 4/3 है तो ये 3/4 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? विशेष का बताओ क्या होगा। If sin x equal to -2√6/5 and x lies in थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, then find sin x and cos x,
देन फाइंड cos x एंड cot x। cos एंड cot का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, इस तरीके से निकालोगे, बहुत इजीली निकलता है। वैसे एक तरीका है, आप आइडेंटिटी से भी निकाल सकते हो। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 के इक्वल होता है। cos x दिया गया है तो sin x निकल जाएगा, और जब sin x cos x निकल जाएगा डिवाइड कर दोगे तो tan x आ जाएगा। सबसे इजीएस्ट अप्रोच यही है आपको। sin x का वैल्यू -2√6/5 दिया गया है और x थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो बोल रहा है cos x एंड cot x का वैल्यू निकालो। cos x एंड cot x का वैल्यू क्या होगा? यहां से आप देख सकते हो sin x जो है -2√6/5 है, जो कि p/h होता है, और ऑब्वियसली x जो है थर्ड क्वाड्रेंट में है, ये गिवन है। तो p/h है तो पाइथागोरस से बेस निकल जाएगा। b इक्वल टू क्या लिखोगे? h² माइनस p² हो जाएगा। ठीक है ना, तो h 5 के इक्वल है तो 25 और माइनस p² हो जाएगा 2√6 का स्क्वायर 24, तो √1 हो जाएगा। अब जो cos x है वो b/h होता है, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है क्योंकि tan पॉजिटिव होता है थर्ड में, तो अपने साइड से माइनस साइन लगा दोगे। ठीक है ना, और b का वैल्यू 1 है और h का वैल्यू 5 है, तो -1/5 हो जाएगा। cot थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, p/b तो b/p हो जाता है। cot tan का रेसिप्रोकल होता है, और पॉजिटिव लोगे क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। हाँ cos लिखा हूं, ठीक है ना, ठीक है, cos 1/5 -1/5, ठीक है आदित्य, करेक्ट है। और cot जो है ना पॉजिटिव लोगे क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में cot पॉजिटिव होता है, और ये b/p के इक्वल होता है, तो b का वैल्यू 1 है और d का, ये इसका आंसर होगा 1/2√6 हो जाएगा। तो देखोगे इस टाइप का क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक में काफी दिखेगा। चलो कुछ और क्वेश्चंस मैं देखता हूँ इस पे, बढ़े इस पे, आगे बढ़े, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना इसमें? तो देखो इफ sec x इक्वल टू -2 है एंड, और ये पाई से 3π/2 के बीच में दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, फंक्शंस यानी तो रेशियो। कौन मुझे बताएगा? sec x -2 है और x पाई से 3π/2 के बीच में है, तो बोल रहा है कि अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू क्या होगा? एक तो तरीका ये होगा कि सेक को आप चाहो तो आप कॉस में भी कन्वर्ट कर सकते हो, अगर नहीं करना चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। टैन और कॉट, हाँ बेसिकली एकदम सही हो साहिल, टैन और कॉट पॉजिटिव होगा क्योंकि पाई से 3π/2 का मतलब ये होगा कि x जो है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, एकदम सही हो। तो इसको लिख सकता हूँ, सेक जो होता है वो बेसिकली कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो h/b लिख सकता हूँ। यहाँ से पाइथागोरस से p निकाल लोगे, ये होता है h² - b², h² 4 माइनस ये √3 हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद मुझे फाइंड आउट करना है क्या? अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, तो sin x निकालो। तो थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ ध्यान रखना है कि x जो है ना थर्ड क्वाड्रेंट में है, क्योंकि जस्ट मैं चार्ट में बताया हूँ कि पाई से 3π/2 अगर x रहेगा तो थर्ड क्वाड्रेंट होगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है। ठीक है ना, माइनस साइन लगा दोगे, p निकाल चुके √3 और h का वैल्यू 2 है, ये √3/2 हो जाएगा। और cos तो बहुत सिंपली निकल जाएगा, cos क्योंकि cos sec का रेसिप्रोकल होता है, तो -2 का रेसिप्रोकल -1/2 हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ तक tan की बात है, tan थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो p बाई बी हो जाएगा। p √3 है और b का वैल्यू 1 है, ठीक है ना, तो √3 के इक्वल होगा। और tan का रेसिप्रोकली कॉट होता है तो ये 1 बाय √3 होगा। tan और कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा, ठीक है। √3 होगा tan, एकदम सही है। tan √3 होगा, कॉट 1 बाय √3 होगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, इसमें बनाओगे इस टाइप के क्वेश्चंस काफी दिया गया है, आपको टेक्स्ट बुक में मिलेगा। जैसे इफ cos x इक्वल टू -√15/4 एंड π/2 से पाई के बीच में है, then find the value of sin x into cot x into sec स्क्वायर x। इसका वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है। cos x -√15/4 है और π/2 से पाई की यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में दिया गया आपको, तो बोल रहा है sin x इंटू कॉट एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या होगा। सोच में पड़ा हुआ है क्या होगा नहीं होगा। अभी तक निकल जाना चाहिए। जैसे sin x, cot x और sec स्क्वायर x का वैल्यू निकालना है, फर्दर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो ना। cos x बाय sin x लिख दो cot x को, और sec स्क्वायर लिख दो 1/cos स्क्वायर x। इससे क्या होगा कि sin से sin कट जाएगा, ये cos से cos कट जाएगा, तो ये 1/cos हो जाएगा और ये sec x हो जाएगा। sec cos का रेसिप्रोकल होता है तो ये -4/√15 हो जाएगा। निकालने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली -4/√15 हो जाएगा। बहुत लोग साइन कॉट सेक का वैल्यू निकाल रहा होगा। जैसे इफ tan x इक्वल टू -3/4 एंड x बिलोंग कर रहा है π/2 से पाई, then find tan x plus cot x upon tan x minus cot x। इसका वैल्यू निकालना है। या cot x मत लो, ये sin x ले लेता हूं। tan x plus sin x upon tan x minus sin x का वैल्यू निकालना है। tan x -3π/4 है, जबकि x π/2 से पाई है। कैसे निकालोगे इसको? जैसे tan x जो होता है -3/4 दिया होता है, ये p/b होता है। और ऑब्वियसली x जो है ना सेकेंड क्वाड्रेंट में है, क्योंकि π/2 से पाई सेकेंड क्वाड्रेंट होता है। तो यहाँ से आप हाइपोटेनस निकाल लोगे, ये क्या होगा, p² प्लस b² होगा। तो हो जाएगा 9 + 16 √25 का स्क्वायर √5 हो जाएगा। tan x और इसमें मुझे को sin x निकालना है। अगर sin x निकल गया तो निकल जाएगा। तो sin x का वैल्यू एक चीज ध्यान रखना है, पॉजिटिव लोगे, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तो थोड़ा सा साइन ध्यान रखना, p3 है और h5 है, पुट कर दोगे। ये हो जाएगा tan x प्लस sin x अपॉन
tan x माइनस साइन एक्स में सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो tan x का वैल्यू है -3/4 और sin x का वैल्यू 3/5 है अपॉन -3/4 और -3/5। इसमें अगर आप एलसीएम ले लोगे तो 20 एलसीएम आ जाएगा, तो ये 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो -15 और ये +12 हो जाएगा, ठीक है ना। 20 एलसीएम आएगा तो ये -15 और -12 हो जाएगा। इसको लिख सकता हूँ -15 + 12 तो -3/20 और ये 20 ऊपर चला जाएगा अपॉन और -15 -12 तो -27 हो जाएगा। 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, सही है। 1/9 के इक्वल होगा। इसको भी चाहते तो साइन कॉस में कन्वर्ट करके बना सकते थे, ठीक है। तो आज जो मैंने कवर अप किया हूं, मैं क्वेश्चंस लिया हूं बेस्ड ऑन ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज और आइडेंटिटीज पे मैं साइन कन्वेंशंस बताया हूं और साइन कॉस टैन का वैल्यू मैं 90 तक बताया हूं। नेक्स्ट लेक्चर से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, मैं 11th के प्योरली जो है ना, जो कि सभी जगह आपको यूज होने वाला है, एलाइड एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि 120 हो या 1500 डिग्री हो या 360 डिग्री हो या 1800 डिग्री हो, तो साइन कॉस टैन का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। यानी 90 से जब भी एंगल ग्रेटर हो तो उस केस में साइन कॉस टैन का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उस क्लास को मिस नहीं करोगे सभी लोग, ठीक है। तो क्लास को मैं यहीं पे एंड अप कर रहा हूं, इसको लिख लोगे। चलो ओके, थैंक यू।